आपको क्या बताओ, जो जो हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो, बहुत बुरा हुआ है। किसी किसी प्रेगनेंसी में तो होता ही है ना, कैसे मतलब इतनी आसानी से तो सब कुछ मिल नहीं जाता है अपने को लाइफ में। बहुत ऊपर से नीचे गिर रही हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैं आज सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस जो भी प्रेगनेंसी में सभी लेडीज को होता है, और मेरा तो सब कुछ अलग है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, जो भी कंसीव करना चाहती है, जो भी नई नई माँ बनने वाली है, तो उन सभी को कुछ आइडिया लग जाए कि ये सब भी उनके साथ हो सकता है। फर्स्ट मंथ कंप्लीट ही तब होता है जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। जब पीरियड का 8वां दिन जब था मेरा वाला, तब मेरा एब्डोमेन बहुत दर्द कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा दर्द तो मुझे कभी नहीं होता है, पीरियड में दर्द होता है एक्चुअली, और बाद में क्यों। फिर मैंने उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है ऐसा कभी कभी होता है। मैं 12वें या 15वें दिन बराबर, मतलब ऐसे वन साइड पे दर्द हो रहा था, पेट के वन साइड पे, जैसे लेफ्ट साइड पे मुझे बहुत दर्द हुआ था। एग्जैक्टली 5 या 10 सेकेंड के लिए। वो वाला दर्द सभी को होता है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसको। कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन के टाइम पे ना सभी को थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझे ब्लीडिंग वीडिंग कुछ भी नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा दर्द मुझे हुआ था। हो सकता है ये दर्द आपको सोए रहो तब भी हो सकता है, या फिर पॉटी टाइम में भी हो सकता है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन का दर्द है और उसके बाद आपको हिलना ढुलना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है पेट को दबा लिया या फिर ऊपर से सिकाई कर लिया। हमें ऐसा कंफर्म पता तो नहीं होता है कि हम प्रेग्नेंट होने वाले हैं। तो आप जरा मतलब जो देखो, जो ट्राई कर रहे होते हैं उनको तो डॉक्टर ऑलरेडी सजेस्ट करता ही है कि आपको ज्यादा उछल कूद करना नहीं है। एक हफ्ते के बाद मैंने चेक किया और फाइनली 2 लाइन आ गई थी, 2 पिंक लाइन आ गई थी। तो मैं कंफर्म हो गई थी कि मुझे रह गया है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह दिए, और ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, है ना, थायराइड टेस्ट, बीपी वगैरह चेक करते हैं। और उसके बाद सेकेंड मंथ चालू हो गया। आपको क्या बताओ, सेकेंड मंथ में मेरे साथ जो जो हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो, बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब, अब होता है किसी किसी प्रेगनेंसी में तो होता ही है ना। प्रेग्नेंट बोलेंगे कि कैसे, मतलब इतनी आसानी से तो सब कुछ मिल नहीं जाता है अपने को लाइफ में। तो सेकेंड मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरा, वैसे ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। मॉर्निंग सिकनेस चालू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने दवाई को स्किप किया या खाने को स्किप किया उल्टी की वजह से, ऐसा नहीं है। आपको खाना है क्योंकि आपके अंदर और एक जीव पल रहा है। जैसे ही दिन बीतते गए, 2-4 दिन, 5-6 दिन, 15 दिन, और जो 2 दिन बीच में जो हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो भैया, ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे साथ जो हुआ है, ऐसा चक्कर आया था मुझे, ऐसा चक्कर आ रहा था 2 दिन कंटिन्यूसली ऐसा होता था। देखो, पहले इस चक्कर आता था और वैसे ही तुरंत मुझे उल्टी आ रही थी, उल्टी आ गई। हुआ था मेरे साथ 2 दिन कंटिन्यूसली। और उल्टी का पोटी का तो वो तो चलते ही रहता है, लेकिन मुझे जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो चक्कर की बहुत तेज प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी वजह से मेरा बहुत रोना स्टार्ट हो गया। तो बीत गया ऐसे, फिर डॉक्टर के पास गए। तो 2 दिन तक मुझे खाना तो कुछ भी नहीं चला था, उल्टा मेरा वेट कम हो गया था। और वेट कम होने के कारण मैं डर गई थी कि मेरे मतलब बच्चे का वेट कम ना हो। तो जब सबसे पहली बार सुनी थी मैंने अपने बच्चे की धड़कन, और सबसे पहले देखा था मैंने अपना बच्चा, तो क्योंकि वो एक कंफर्मेशन सोनोग्राफी होती है कि धड़कन सुनी, अपने बच्चे का वेट, ये वो सब अपने डॉक्टर से सुन लिया था। तो मैं हैप्पी हो गई थी, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद तो इतना सब एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते है ना। तो फिर भी अभी थर्ड मंथ में सभी को राहत मिलती है। थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद भी हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर में जब आप एंटर करते हो तब भी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, या फिर सेकंड मंथ के कुछ दिनों बाद भी आपको खत्म हो सकती है। तो सेकंड मंथ में तो मेरा खत्म हो गया ये उल्टी उल्टी का चक्कर। तो फिर थर्ड मंथ जैसे स्टार्ट हो गया मेरा, वैसे एक प्रॉब्लम फिर मेरी स्टार्ट हो गई थी, जो कॉमन है, मतलब हर किसी को नहीं होती है, जो कि है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन स्पेशली क्यों होता है, क्योंकि हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है, उससे हमारे ब्लैडर पे काफी प्रेशर पड़ता है। और अभी तो शुरुआत है, जो भी मेरी फाइल थी ना उसमें सब मेंशन था, क्योंकि मुझे पाइल्स की तकलीफ वगैरह होती थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रह सकती है, ऐसा नहीं है शुरुआत में तो कम रहेगी, लेकिन आगे बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो उसकी वजह से खाना कम खाना,
और लेकिन अभी ना थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा ठंडा मौसम है, तो इसमें ना पानी की कमी होती है। आराम के जैसे हर 2-2, 3-3 घंटे में 1 गिलास पानी पीना, या फिर सुबह उठते बराबर में बड़ा सा प्याला भर के पानी पीना, मतलब जैसे 2-3 गिलास एक साथ। उससे वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे, सुबह की जो मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, मूड होते टाइम उल्टी होती है उसको, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको हो सक गया। ये वाले प्रॉब्लम से निकल के आखिर में थोड़ा सा मतलब मुझे आराम मिल गया। और ये 3rd मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ ना, वैसे ही डॉक्टर आपको कुछ सोनोग्राफी होती है, फर्स्ट सोनोग्राफी जो हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होती है, 3rd मंथ कंप्लीट होते ही होती है, तो उसमें एंटी स्कैन करके एक वो होता है सोनोग्राफी। तो उसमें हमारे बेबी के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब चेक करते हैं कि अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, तो ये सब चेक करते हैं। तो वो सब चेक हुआ, एंटी स्कैन में भी सब अच्छे से आया, सब अच्छा हुआ। ऐसा कुछ मेरे प्रॉब्लम नहीं चल रही है, बस ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, वो तो सभी को होती है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने किसी का देखा नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी प्रिपेयर रहो अगर आपके साथ होता है तो, है ना। और बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ऐसे मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया और फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी खत्म हो गया है। आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।